वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका की तरफ से अपराध किया गया है, अमेरिका ने यह अपराध किया है। हालांकि ऐसी कुछ रुकावटें यूएस के जो सेनेटर्स हैं जो कि ट्रंप के विरोध में हैं, वो भी कह रहे हैं कि यह युद्ध सही नहीं है। हालांकि देखिए, ये भी कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उनका उल्लंघन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से किया गया है, और यही बात दोहराते हुए रक्षा मंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अनुपमा, तो रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी अब सामने आ चुका है, अपराध किया है अमेरिका ने, ये कहा। दीपक सर, अब ये बताइए ना कि आने वाले समय में हम क्या देखने वाले हैं, क्योंकि क्या कोई वेनेजुएला को यहाँ पर बचाने आ पाएगा या कोई और विकल्प अब बचा नहीं है? अपराध है ये तो कहा जा रहा है। पहले टिक्कू साहब पूछ रहे थे कि मॉरल क्या अथॉरिटी रह जाती है। सर, मोरालिटी डस्टबिन में जाती है अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस। प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ अगर कोई चीज चलती है वो है आपकी ताकत, आपकी शक्ति। मैम, इसको अमेरिका ले जाएंगे, प्लीज टेक इट फ्रॉम। आरोप क्या लगाया था? ड्रग ट्रैफिकिंग। इसको ट्राई किया जाएगा, एविडेंस दी जाएगी और इसको 60-70 साल की सजा हो जाएगी और ये मर जाएगा जेल के अंदर। टेक इट फ्रॉम मी। ये मैंने ड्रामा पहले भी देखा, ये दूसरा चैप्टर है। लेकिन सर, सो नाउ वोरा साहब बीच में बस एक सवाल अपना मैं और इनपुट डालूंगा सर, वो ये कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री कह रहे हैं इस बात को, उनके बयान का कोई वजूद, कोई अस्तित्व, कोई इंपॉर्टेंस है फिलहाल ना? आपने देखा था कौन से टीवी चैनल पे बोल रहे थे? रशिया टीवी पर जी। उसके अपने चैनल्स कहां गए वेनेजुएला के? हाँ। सर, ये चीजें मैं देखता हूं सर, 52 साल डिप्लोमेसी में हो गए हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। कॉन्डेमनेशन चाइना में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा। और जहां तक ताइवान का सवाल है, हु केयर्स अबाउट मोरालिटी सर? ये डोनाल्ड ट्रंप का जमाना है। और फिर उठा के ले गए भी थे, इसलिए ही हैड बीन आइडेंटिफाइड। मैं आपको और बता देता हूं, ये ताजा खबर है, मेरे से सुन लीजिए। मदुरो भागने की कोशिश कर रहा था रशियन एम्बेसी की तरफ, वो सड़क उन्होंने ब्लॉक कर दी थी ताकि वहां असाइलम ले। खत्म हो गया सर सब कुछ, इट्स गेम ओवर फॉर हिम। और ऑयल रिजर्व जो उसके हैं अब अमेरिका के कंट्रोल में। अमेरिकन कंपनीज अगले 4-5 दिन में आ जाएंगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो बता देते हैं, लौटेंगे आपके पास। मादुरो पर रक्षा मंत्री चुप रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मादुरो पर एक शब्द भी वहां बोला नहीं गया है। तो ये बड़ी बात सामने आई है कि रक्षा मंत्री जो अभी तक लापता थे वो अचानक से प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ने अपराध किया, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है, देखिए ये रशियन टेलीविजन पर बोल रहे हैं रक्षा मंत्री वेनेजुएला के, जब उनसे मादुरो पर सवाल किया गया, जिसको लेकर के ट्रंप ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो हम बंधक बना चुके हैं, देश से बाहर ले जा चुके हैं, लेकिन एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला गया है। दीपक वोरा साहब, जो अभी कर्नल तेजचुक कह रहे थे कि भाई सेकंड इन कमांड कौन होगा ये तय हो चुका है, तो क्या मान के चले कि यही वो चेहरा है जो कि अब अगला सेकंड इन कमांड वेनेजुएला के अंदर हो सकते हैं? ये टेम्परेरी कमांड लेगा और वो जो लेडी है जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है और ये कुछ वो कुछ जो कहते हैं इलेक्शन जीत गई थी, वो वापस आ जाएगी सर। नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ है और हम लोग नहीं पढ़ पा रहे उस स्क्रिप्ट को। मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं सर। बताइए ना सर, आप पढ़कर बताते जाइए, हम समझते जाएंगे हमारे दर्शकों के साथ। नहीं सर, मुझसे कहीं ज्यादा होशियार आप है सर। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, ये मैंने पहले देख चुका हूं, ये नौटंकी मैं देख चुका हूं। लीगल बैकिंग, आपने ड्रग्स का व्यापार किया, मेरे देश की सिक्योरिटी पे खतरा है। क्या बकवास करते हैं? अमेरिका की सिक्योरिटी पर खतरा है क्योंकि वो ड्रग्स आ रहे हैं वहां से। ड्रग्स आ भी नहीं रहे वहां से, कोलंबिया से ज्यादा आते हैं। सो ऑल दिस इज अ गेम। अब इसके बाद सर फाइनली अब मैं जा रहा हूं, बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन सम यूपीएससी इंटरव्यू में। एक चीज और कह देता हूं सर आपको, नेक्स्ट टारगेट तेल का बिग प्रोड्यूसर नाम सुना होगा, ईरान। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे सर। ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं सर कि वेनेजुएला के बाद एक हफ्ते के अंदर ईरान के अंदर ऐसी अनस्टेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खामनी को लेकर के अंदर क्या चल रहा है, ये पब्लिक डोमेन में खबरें लगातार आती जा रही है। तेजचुक साहब, चूंकि दीपक वोरा साहब को जाना भी है तो उनका वक्त आगे ना लेते हुए मैं सीधा आपके पास में आऊंगा सर, कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन ग्लोबल ऑर्डर में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ा स्विफ्ट रहा, बहुत आसानी से दिखा हम लोगों को कि पिछले 15 दिन से अमेरिका लगातार अटैक की प्लानिंग कर रहा था, वक्त मुफीद मिला, अटैक किया और 24 घंटे के अंदर अंदर लक्ष्य साध लिया अपना। देखिए, वेनेजुएला के लिए अमेरिका के बरखिलाफ खड़ा होना इज टोटली इम्पॉसिबल। अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा है और कई साल पहले मैक्सिको ने बोला था वी आर क्लोजर टू अमेरिका बट फार्दर फ्रॉम गॉड। मतलब ये है, हमें भगवान के पास जाने से पहले हम अमेरिका के दामन ही पकड़ेंगे। तो यही हाल साउथ अमेरिकन देशों का है। वहाँ पर आप अमेरिका से
झगड़ा नहीं कर सकते, पंगा नहीं कर सकते, ले सकते, क्योंकि बहुत ताकतवर है। सल्वाडोर अलेंडी का क्या हाल किया था चिली में, उसको तो मार ही दिया था। नोरेगा की बात ऑलरेडी आ चुकी है। वहां पर वो किसी का सिर्फ एक ही देश है जो कम्युनिस्ट देश है जो बच के रहा है, वो क्यूबा है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी देर में क्यूबा का भी नंबर आ जाएगा और शायद वहाँ पर भी यही तख्ता पलट होने की कोशिश की जाएगी और क्यूबा को भी अपने ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस में अमेरिका ज़रूर ले लेगा। तो हमें, मुझे लगता है साउथ अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साउथ अमेरिका में अमेरिका का ही दबदबा हमेशा रहेगा और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चाइना और रशिया को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, और ये भी समझाइए ना, क्योंकि अभी दीपक सर ने बोला अगला नंबर ईरान का होगा, आपने क्यूबा के बारे में बता दिया। क्या ये सब कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया पर अपना एक तरह से वो शक्ति कितनी बड़ी है अमेरिका के पास, क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है, अमेरिका का अगला टारगेट है ईरान, क्योंकि ईरान में भी वो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान में जो ईरान के जो रिलीजियस लीडर्स हैं या जिन खमानी के हाथ में पूरी ताकत है, तो वो भी वहाँ पर भी लोग जो हैं उनसे बहुत नाराज़ है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर और रियाल की कीमत आपस में इतनी कम हो चुकी है, इकोनॉमिक संकट, आर्थिक संकट है, लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, खासकर उनके विमेन के ऊपर। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोल है वहाँ पर लोगों के ऊपर।